चैंपियंस ट्रॉफी की 8 साल बाद वापसी होने जा रही है। पिछली बार यह टूर्नामेंट 2017 में इंग्लैंड में खेला गया था। तब पाकिस्तान ने फाइनल में भारत को हराकर यह ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी। अब 19 फरवरी से हाइब्रिड मॉडल में टूर्नामेंट का आगाज होगा। इसमें कुल 8 टीमें भाग लेंगी। भारत अपने सभी मुकाबले दुबई में खेलेगा, जबकि बाकी टीमें अपने मैच पाकिस्तान में ही खेलेंगी। पाकिस्तान के अलावा भारत के ग्रुप में अन्य 2 टीमें बांग्लादेश और न्यूजीलैंड हैं। महामुकाबले से पहले भारत का सामना 20 फरवरी को बांग्लादेश से होगा और पाकिस्तान से भिड़ने के बाद टीम 2 मार्च को न्यूजीलैंड में से भिड़ेगी। दूसरे ग्रुप में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका है। यानी हर मैच बेहद अहम, कड़ी टक्कर होने वाली है। आज इसी पर बात करेंगे कि कौन कौन सेमीफाइनल खेल सकता है और कौन फाइनल की टिकट आगे चलकर कटा पाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के महासंग्राम की हम कर रहे हैं इस वक्त बात। अलग अलग चीज़ें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आप इस टूर्नामेंट से जुड़ी हुई कई जानकारियां समझ पाएंगे। दो आपके सामने इस वक्त ग्रुप हैं, जिन ग्रुपों में 4 देश हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, ग्रुप ए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड इसमें होगा। ग्रुप ए की हम बात कर रहे हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड होगा। ग्रुप बी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान होंगे। जैसा हमने आपको बताया, 2017 के बाद ये टूर्नामेंट वापसी कर रहा है, तो इन दोनों ग्रुपों में उम्मीद किसकी है, सेमीफाइनल तक कौन जा सकता है। ये एक बहुत कड़े ग्रुप हैं। ये आपको बता दें हम एक बात कि बहुत कड़े ग्रुप हैं ये, और इसमें टक्कर जब होगी तो इस टक्कर का नेल बाइटिंग जो फिनिश होगी वो सामने आएगी। हम आपको यही यहाँ पर बता देना चाहते हैं। दोनों ही ग्रुपों में, ग्रुप ए और ग्रुप बी, दोनों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी वो ट्रॉफी जिसको कि पिछली बार भारत जीतते जीतते हार गया था। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड, और ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान हैं। 8 ही टीमें हैं। इसमें श्रीलंका नहीं है, इसमें वेस्ट इंडीज नहीं है, ये दोनों टीमें इसमें नहीं हैं। केवल ये 8 टीमें ही इस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर पाई हैं। श्रीलंका और वेस्ट इंडीज इसमें अपना प्रदर्शन नहीं कर पा रही। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जो मनोज जोशी हमारे साथ स्पोर्ट्स एडिटर के तौर पर जुड़ रहे हैं। हुसैन जावेद मेरे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। प्रदीप टंडन फॉर्मर क्रिकेटर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रदीप टंडन जी, सबसे पहले मैं आपका रुख कर लेता हूं। ये एक ऐसा स्पोर्ट्स यानी क्रिकेट का एक ऐसा ये ट्रॉफी है या एक ऐसी लड़ाई है जिसको अपने पाले में करने की कोशिश हर कोई करता है, क्योंकि ये स्थापित करता है वो उस फॉर्मेट को जिस फॉर्मेट को बहुत सारे देश लगातार खेलते चले आ रहे थे। हालांकि वेस्ट इंडीज, श्रीलंका इसमें है नहीं, लेकिन आपको कितना एहसास इस बात का है कि ये टूर्नामेंट नेल बाइटिंग फिनिश का वो दौर वापस ला पाएगा जिसको हम पिछले कई दिनों से भूल सा गए हैं? देखिए, ये एक्चुअली वर्ल्ड कप ही है। नाम भले ही आप इसे चैंपियन ट्रॉफी दे, तो इसका स्तर जो है बहुत हाई रहने वाला है। और जो कि नॉकआउट टूर्नामेंट है, इसलिए बहुत नेल बाइटिंग, हर बिल्कुल इवनली कॉन्टेस्ट होने वाले हैं। हर मैच कोई टीम, टॉप 8 टीम वर्ल्ड की इसमें भाग ले रही है। तो अगर हम ये कहें कि एक महाकुंभ हमारे इलाहाबाद में, प्रयागराज में चल रहा है और एक कुंभ और शुरू होने वाला है, क्रिकेट का कुंभ, तो गलत नहीं होगा। इसमें तमाम जो टॉप की टीम सब इसमें भाग लेने वाली हैं। और मुझे लगता है कि भारत तो सबसे ज्यादा हॉट फेवरेट है ही है। जो अदर टीम्स में उसमें न्यूजीलैंड एंड पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये 5 टीमों में से कौन सी 4 पहुंचेंगी ये देखना होगा। कौन सी तो 4 लेकिन पहुंचेंगी? मनोज जी, मैं आपके पास आता हूं, उसके बाद मैं हुसैन जावेद के पास जाऊंगा। मनोज जी, ये अगर मैं भारत के पर्सपेक्टिव से इस बात को सामने रखूं तो भारत का ग्रुप चैलेंजिंग तो बनता है, लेकिन भारत ने 8 टीमों को मिलाकर खुद को
अब अपने को कितनी बार हराया छोड़िए, लेकिन न्यूजीलैंड ऐसी टीम है जिसे भारत हरा नहीं पाया है। तो भारत के लिए चोक करने वाली सिचुएशन क्या न्यूजीलैंड पैदा करेगा, या फिर आपको लगता है कि भारत का खेल कम से कम उसी लाइन पर चलेगा जिसमें पिछले कुछ एक साल से हम देख रहे हैं? देखिए, न्यूजीलैंड की टीम जो है उसे आप कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते और आमतौर पर होता यही है कि हम इंडिया और पाकिस्तान के लिए तो बड़े बड़े दावे कर देते हैं, न्यूजीलैंड को हम कहीं ना कहीं हाशिए पर कर देते हैं और वो आकर जो है हमें हरा देती है और हमारा रिकॉर्ड आईसीसी टूर्नामेंट्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत खराब रहा है। अगर सेमीफाइनल की अगर जैसे अभी बात हो रही थी, तो मैं तो कहूंगा इंडिया और न्यूजीलैंड इस पूल से सबसे प्रबल दावेदार है। अगर पाकिस्तान में टीम का अच्छा सिलेक्शन किया गया होता तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान भी एक दावेदार होती, क्योंकि अभी 260 रन की पार्टनरशिप करके जिस तरह साउथ अफ्रीका को हराया है इस टीम ने, तो इस तरह के जो मिरेकल करने वाली जो टीम है पाकिस्तान, वो मिरेकल कभी-कभी होते हैं, हमेशा नहीं होते। 2023 के वर्ल्ड कप में जो श्रीलंका को हराया था 340 रन को चेज करके, वो एक मिरेकल था और उसके बाद ये दूसरा मिरेकल अब हुआ है। लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है अब, और खासकर जो उसके इन फॉर्म जो प्लेयर थे, सारे आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं। खासकर बॉलिंग में अगर आप देखें, अफरीदी को देखें आप, बिल्कुल जिस तरह रन लुटा रहे हैं, बड़ी बेरहमी के साथ उनको पीटा जा रहा है, खासकर स्लॉग ओवर्स में। तो अब इस पूल से तो मैं इंडिया इंडिया और न्यूजीलैंड को आंकता हूं, और दूसरे पूल में बहुत ओपन कंपटीशन है जी, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। साउथ अफ्रीका मैं समझता हूँ कि इस बार जिस तरह से वो फाइनल में पहुंची T20 वर्ल्ड कप के, WTC के फाइनल में पहुंची, अब उसकी बारी है ओडीआई के की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचने की। तो एक तो मैं उसको दावेदार मान रहा हूं, क्योंकि इंग्लैंड का हालिया परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, ऑस्ट्रेलिया का और भी खराब रहा, श्रीलंका जो क्वालिफाई नहीं कर पाई, उससे वो क्लीन स्वीप की शिकार हो गई और पाकिस्तान को नहीं हरा पाई। तो आप ओवरऑल आप अगर देखेंगे तो मैं समझता हूं कि एक अफगानिस्तान को लेकर मुझे है कि अफगानिस्तान और इंग्लैंड में से कोई एक टीम पहुंचेगी और दूसरी टीम साउथ अफ्रीका होगी, और इधर से इस वाले पूल से इंडिया और न्यूजीलैंड। मतलब आपने तो अपनी तरफ से चीजें तय कर दी है, लेकिन वहां आप अफगानिस्तान को एज भी दे रहे हैं। हुसैन जावेद मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। ज्यादा वक्त नहीं है हुसैन भाई, जब बॉल और बल्ले का ये टकराव लोगों की सांसें रोक देने तक ले जा सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम उम्मीद लगाकर कुछ रखते हैं, और क्रिकेट जो कहते हैं ना अनिश्चितताओं का गेम, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप किस तरीके से इस पूरे टूर्नामेंट को देख रहे हैं, और हॉट फेवरेट आपके कौन से हैं इस टूर्नामेंट में? बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया, और हमारे तमाम जो गेस्ट हैं उनको भी सलाम है। देखिए, मैं मनोज जी की काफ़ी बातों से एग्री करता हूँ। इससे पहले भी मैं अभी एक और शो में था, तो मैंने अपने टॉप 4 और टॉप 2 उस पे भी मैंने कहे हैं। वही मैं यहाँ कहूँगा कि आई थिंक न्यूज़ीलैंड की टीम आई थिंक टॉप पर है इस वक़्त, तो टॉप 4 में आई थिंक पहली टीम होगी जिसमें वो जाएगी। अगरचे उनके पास रंचिन नहीं है, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह से उनकी एक डोमिनेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होके, बहुत ही ज़्यादा मतलब रिलैक्स होके चल रहे हैं, और अभी उन्होंने ट्रॉफी जीती है। ऑब्वियसली आप ट्रॉफी आपने वहीं पे जीत रखी है जहां आपने आगे चैंपियंस ट्रॉफी खेली है। न्यूजीलैंड आई थिंक सबसे टॉप पर है, उसके बाद इंडियन टीम है, उसमें कोई शक नहीं है। ये सही है कि उनके पास बुमराह नहीं है, और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा धचका है, जिसका उनको अंदाजा होगा जब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होगी। क्योंकि मैं देख रहा था जिस तरह हर्षित को उनके सामने इस तरह से लाया जा रहा है कि वो 6 फुट 2 इंच है और वो परेशान कर सकते हैं। हो सकता है ऐसा ही हो। बुमराह को इतनी जल्दी उनकी जगह कोई ले और उनकी कमी भी पूरी कर दे, मुझे नहीं लगता। और स्पेशली मुझे हैरानगी है कि सिराज नहीं है टीम में। पिछले 2 साल के अंदर ओडीआई अगर देखें, इंडिया के मोस्ट विकेट टेकर है। आई थिंक 71 विकेटें उनकी। मुझे नहीं समझ आई कि उनको क्यों नहीं टीम में रखा। शामी फॉर्म में भी नहीं है, और वो मैं इन मसाइल को देखते हुए मैं समझता हूँ स्टिल जो इंडिया है वो नंबर 2 है। तीसरे नंबर पे आई थिंक कभी भी हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, और मैं नहीं कर सकता, वो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है कि उनके टॉप 4 प्लेयर नहीं है, पैट कमिंस नहीं है, लेकिन स्मिथ इनके कैप्टन है, और ये जो उनके प्लेयर हैं जिसमें स्पेंसर आते हैं, शॉर्ट आते हैं, नेथन एलिस आते हैं, इन सबको मौका मिला है। और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का खासा जब उनको मौका मिलता है वो मौका मिस नहीं करते, तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 3 पर है। चौथे नंबर पे आई थिंक पाकिस्तान टीम है, उसकी वजह कि कारकर्दगी हालिया अच्छी नहीं रही। साइम अयूब का हमें बहुत नुकसान होगा, और हमें बहुत उनकी कमी फील होने वाली है। लेकिन जो कि मनोज जी ने कहा, ये कंसिस्टेंट नहीं है। ये चीज़ हमारे हक में भी जाती है, ये चीज़ हमें हमारे खिलाफ भी जाती है। लेकिन इस टीम को हल्का लेना आई थिंक ये बिल्कुल भी किसी भी टीम के लिए अकलमंदी नहीं होगी। तो टॉप 4 ये।
आप जावेद जी, मैं जरा न्यूजीलैंड बीच में आपसे न्यूजीलैंड एक पाक सवाल करना आप चाह रहा हूँ न्यूजीलैंड कि अभी आपने पाकिस्तान दो-दो और इंडिया इन तीनों को ही रख रहे हैं मनोज जी, ये तो एक ही हाँ, ग्रुप में 3 है। टीमें इन्होंने रख दी हैं दरअसल एक ग्रुप से। मैं इंडिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान तीनों को आपने रख दिया है। अब भारी मन से ही सही, लेकिन आप 2 टीमें उसकी बताइए और 2 टीमें दूसरे पूल की बताइए, प्लीज़। अच्छा, मैं आपकी बात समझ गया। अगर आप इस लिहाज से देखें तो भारी मन से नहीं, खुले दिल से कहूँगा कि इंडिया और न्यूज़ीलैंड फेवरेट। इस ग्रुप से तो यही जाएँगे। और अगर आप उसकी बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ मुझे लगता है अफ़गानिस्तान कुछ भी कर सकता है, वो भी एक तरह के अंडरडॉग हैं। इंग्लैंड में वो वाला दम नहीं है बिल्कुल भी। और साउथ अफ्रीका से पता नहीं, मुझे कोई इतनी ख़ास उम्मीदें नहीं, हमेशा उनका स्क्वाड अच्छा होता है, कारकर्दगी अच्छी होती है, बट दे आर चोकर्स, दे आर अल्टीमेट चोकर्स। देयर अल्टीमेट चोकर्स। प्रदीप टंडन जी मेरे साथ जुड़े हैं। प्रदीप टंडन जी, हुसैन जावेद ने अपनी बात शुरू करते हुए बुमराह पर ज्यादा जोर दिया है, और वो जोर देना लाजमी भी है क्योंकि बुमराह ने ऐसा रिजल्ट दिया है कि बुमराह अगर बॉल कर रहे हैं तो एक मेंटल प्रेशर भी बनता है अपोनेंट के ऊपर। लेकिन क्या बुमराह का ना होना आपको कुछ चांसेस लगते हैं कि मैच के बाद या किसी मैच के रिजल्ट के बाद ये बयान सामने आने लगे कि काश बुमराह होता? देखिए, बुमराह एक ऐसे बॉलर हैं कि उनकी कमी तो हमेशा खलती रहेगी, क्योंकि उनको वर्ल्ड क्रिकेट में, इंडियन क्रिकेट में नहीं, वर्ल्ड क्रिकेट में कोई रिप्लेस फिलहाल नहीं कर सकता। तो अगर बुमराह होते तो हमारे तुरुप का इक्का थे वो, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हमने जो टीम सेलेक्ट करी है, हमने जो हर्षित राणा को लिया है, और वो बहुत यंग हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, और उनके पास जो हाइट के अनुसार साथ उनको बाउंस मिलता है, उससे हमें, हमारे जो सेलेक्टर्स ने खास तौर से ये बहुत उम्मीद लगाई है कि वो डेक हिट करते हैं। उस डेक हिट को करने में शायद जो दुबई की पिचेज़ है वहाँ की, वो उनको ज़्यादा मदद मिलेगी। तो मैं इस बात से बहुत मैं इसको सही या गलत नहीं ठहरा पा रहा हूँ अभी, क्योंकि हर्षित राणा को बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा नहीं गया है। लेकिन फिर भी ये बात बिल्कुल पक्की है कि कहीं न कहीं कभी न अगर हम एक मैच भी हारते हैं, इंडिया एक मैच भी लूज़ करती है, चाहे किसी स्टेज पे भी लूज़ करे, तो ये बात तो निश्चित रूप से उठेगी कि काश बुमराह हमारी टीम में होते, तो हमने दूसरी टीम का ऐसे कर दिया होता, वैसे कर दिया होता। तो निश्चित रूप से बुमराह बुमराह है, उनकी कोई सानी नहीं है। जहाँ तक अभी जावेद भाई ने बात कही कि वो उसको अफ़गानिस्तान को भी एक अंडरडॉग्स हैं वो, तो ये बात बिल्कुल सही है। हालाँकि मैं उनके सेमीफ़ाइनल में पहुँचने की तो कोई बात नहीं कह सकता, लेकिन उस उनसे हर टीम को, वो खुद चैंपियन ना हो, लेकिन वो किसी भी चैंपियन का खेल बिगाड़ सकते हैं। वो टीम ऐसी है, वो सारे समीकरण बदल के रख सकती है, जो हम सोच रहे हैं, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, जी, या जो वर्ल्ड क्रिकेट में जो भी डिस्कशन चल रहे हैं, वो सब बदल दे सकती है। वो ठीक एक है। ऐसी टीम है। इसलिए चलिए, उस मनोज पे जी के मनोज मनोज जी उस का मैं रुख कर लेता हूं। अब आप लोगों से फटाफट तरीके से भी बात करेंगे, हम समय को यूटिलाइज भी करें और उस पूरे टूर्नामेंट को लेकर उम्मीदों के बारे में भी बात कर लें। मनोज जी, भारत, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, ये चार टीमें आप तीनों के जरिए निकलकर सामने आ रही हैं, जो थ्रू टू सेमीफाइनल आपको दिखाई पड़ती हैं। लेटर ऑन फिर हम फाइनल की तरफ देखेंगे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, भारत के बारे में मनोज जी 5 ऐसे रीजन बताइए भारत और न्यूजीलैंड के बारे में जो आपको लगता है कि ये सेमीफाइनल में जरूर जाएंगे। देखिए, भारत का की बल्लेबाजी, खासकर टॉप ऑर्डर, शुभमन गिल बहुत अच्छी फॉर्म में है। रोहित शर्मा भी अगर फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि वनडे क्रिकेट में उनकी फॉर्म कभी भी खराब नहीं हुई है। ठीक है, जो ये 3 मैच जो थे, 3 में से 2 में वो नहीं चले, 1 मैच में ही चले हैं। मिडल ऑर्डर भारत का सबसे स्ट्रांग है। मतलब अगर ये कहें कि 8 टीमों में अगर मिडल ऑर्डर की बात करेंगे, तो मेरे ख्याल से इंडिया के बाद साउथ अफ्रीका ही है, जिसका मिडल ऑर्डर इतना स्ट्रांग है। बाकी आप किसी को भी दावेदार मान लें, मिडल ऑर्डर में कहीं कोई आपके आसपास टिकता नहीं है। फिर आप आइए स्लॉग ओवर्स में। स्लॉग ओवर्स में साउथ अफ्रीका बहुत ऊपर है। तो क्योंकि आपने बात न्यूजीलैंड की है, तो और इंडिया की है, तो इंडिया की स्पिन बॉलिंग सबसे बड़ी ताकत है। इतने स्पिनर्स हैं हमारे पास, इतने विकल्प हैं हमारे पास कि हम जिसको चाहें उसको रखें, और वो ऑलराउंडर्स हमारे पास बहुत हैं। 3-3 ऑलराउंडर्स हैं हमारे पास, ऑलराउंडर और स्पिनर्स हमारे पास उनकी भरमार है। अब आप 2 और बल्लेबाजी में गहराई है हमारे पास, नंबर 8 तक हमारे पास बल्लेबाजी है। बेशक वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव आज आला दर्जे के मैच मैच विनर हैं, लेकिन मैं इन दोनों को एक साथ खेलते हुए नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि उससे फिर बल्लेबाजी के साथ आपको समझौता करना पड़ेगा। 7वें नंबर तक की बल्लेबाजी आपके पास रह जाएगी। रही बात न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड की टीम में अब देखिए, बोल्ट और साउदी दोनों नहीं है।
लेकिन हेनरी और राउरके ने उनकी जगह इतने अच्छे तरीके से संभाल ली है कि मैं समझता हूँ कि राउरके की जो गति देख लीजिए, उनकी बाउंस देख लीजिए, अपनी हाइट का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं, क्रीज के कोने का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते हैं। मैं तो कहूँगा आधुनिक क्रिकेट के वो एक नई सनसनी है। और दूसरी तरफ उनके जो हेनरी हैं, उन्होंने भारत को तो बहुत परेशान किया है। हम्म 2019 का आप देखिए, वर्ल्ड कप देखिए, हम्म हमारे टॉप ऑर्डर को उन्होंने ही उखाड़ दिया था। हम्म अभी हाल में बेंगलुरु में जो इन दोनों गेंदबाजों ने हमारी जो ऐसी-तैसी की है इंडिया की, एक ने 5 विकेट लिए, एक ने 4 विकेट लिए एक आप पारी में भी और हम कई बार 46 रन नहीं रूथलेस बना हो पाए। जाते हैं शब्दों के इस्तेमाल में। जी, आप भी शब्दों के इस्तेमाल में रूथलेस हो जाते हैं। आपने एक्सेप्ट किया कि ऐसी तैसी हमारी हुई है। वही है जी, 46 रन पर आउट हो गए, इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या होगा? हम तो 36 रन का हवाला देते थे इंग्लैंड के खिलाफ, इन्होंने हमारी ही ज़मीन पर हमें 46 रन पर आउट कर दिया। चलिए तो इस चलिए तरह चलिए। से मैं और मैं हमारा मैं, क्लीन स्वीप मैं किया है इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अभी हाल मेरे में। पास मेरे पास अभी आईपीएल के बारे में भी बात करने के लिए काफी वक्त है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को लेकर हुसैन जावेद, आप मुझे दोनों के बारे में बताइए, क्या प्लस है क्या माइनस है, जितनी जल्दी। देखिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो एक सिंपल सी चीज है, जब आपके टॉप 4 प्लेयर ही ना हो, जिसमें आपका कैप्टन जो सुपर कैप्टन है, पैट कमिंस नहीं है आपके पास, मिचेल मार्श नहीं है आपके पास, हेजलवुड आपके पास नहीं है, स्टार्क नहीं है, तो आपको धचका तो लगता है। ये इनका माइनस पॉइंट भी हो सकता है, लेकिन जो मैंने पहले कहा ये प्लस पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि नए प्लेयर्स को अपने आप को मनवाने का मौका मिल रहा है। और हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया कट थ्रोट है, बहुत ज्यादा, बहुत जबरदस्त चैलेंजिंग किस्म की उनकी गेम होती है, तो उनको कभी भी हल्के में ले नहीं सकते। मैं समझता हूँ स्मिथ जो है उनके पास, मैक्सवेल है अभी भी, और भी उनके पास अच्छे प्लेयर्स हैं, वो अभी भी इस फौज के साथ भी पासा पलट सकते हैं। रही बात अफगानिस्तान की, तो देखिए अफगानिस्तान एक टीम है पूरी, उसके उसमें आप ये नहीं कह सकते कि एक प्लेयर के ऊपर वो टीम है। और अभी टंडा जी ने भी कहा था कि वो लेजेंड किलर है, किसी भी चैंपियन को उठा के पटक सकते हैं, और ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। तो इसलिए एज अ टीम, एज अ यूनिट, अफगान यूनिट जो है वो बहुत ज्यादा रूथलेस होने वाला है। एक सवाल सर, एक सवाल मेरा मनोज जी से सर, इंडियन स्क्वाड में आप नहीं समझते जो 4 स्पिनर डाले गए ये बहुत ज्यादा हो गए? जैसे कि अक्षर है, उसमें सुंदर का नाम आ रहा है, उसमें कुलदीप का नाम आ रहा है, उसमें जडेजा का नाम आ रहा है, ऐश्वर्य ने भी कहा है, यार ये बहुत ज्यादा हो गया है, 2 स्पेशल स्पिनर भी आपके लिए बहुत होते हैं इसमें। नहीं, आप सही बात है, मैं आपसे इत्तेफ़ाक रखता हूँ और अश्विन जो कह रहे हैं वो भी ठीक कह रहे हैं। 4 स्पिनर आपके अपने आप में काफ़ी थे। लेकिन अब यहाँ पर ये देखा जाएगा स्ट्रैटेजी के तहत कि आप अक्षर और जडेजा को मैं देख रहा हूँ कि करीब-करीब सभी मैचों में खेलता हुआ मैं देख रहा हूँ। एक जो परिवर्तन होगा तो एक कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती में से टॉस होगा, दोनों में से कोई एक खेलेगा और इनमें बदलाव भी कर सकते हैं आप अपनी अपोनेंट टीमों को देखकर। अभी प्रदीप जी ने पिछले दिनों एक हमारे कार्यक्रम में बताया कि वो पहले मैच में तो कम से कम वरुण चक्रवर्ती को खेलते हुए देख रहे हैं। और आपके पास अगर अपोनेंट टीम में जिनके पास ज़्यादा लेफ्टी होंगे, लेफ्टी बल्लेबाज होंगे। अब जैसे अब आप शाहिन अफरीदी तक की बल्लेबाजी देखें ऊपर से फकर से लेकर नीचे तक, तो आपके पास 5 बाएँ हाथ के बल्लेबाज हैं। तो 5 हाथ ब उनके सामने मैं समझता हूँ वाशिंगटन सुंदर बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। जडेजा की तो खूब धुनाई की थी, वही उन्होंने हम तो भूलते ही नहीं अभी तक 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में अश्विन और जडेजा पर खूब छक्के लगाए थे, चौके लगाए थे उन्होंने। तो वाशिंगटन सुंदर मेरे ख्याल से पाकिस्तान के खिलाफ हों और वो शुरुआती ओवरों में पावर प्ले में भी गेंदबाजी कर सकते हैं, तो वो एक एसेट हो सकता है। अब ये टीम प्रबंधन क्या इस बारे में फैसला करता है। तो 5 की जगह 4 होते तो मेरे ख्याल तब भी काम चल जाता और आप एक पेसर को अतिरिक्त पेसर को आप रख सकते थे। लेकिन ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। हम्म जी। जो स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। प्रदीप जी, आप बताएं मुझे, भारत और न्यूजीलैंड, आपको 5-5 ऐसे अहम रीजन मैं आपसे जानना चाहता हूं जो आपको लगता है कि इन दोनों टीमों तक को सेमीफाइनल तक ले जाएंगे। देखिए न्यूजीलैंड का आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफीज में जो रिकॉर्ड है वो बहुत शानदार है, इसलिए उनको, और उनकी दूसरी बात, उनकी जो हालिया फॉर्म चल रही है वो बहुत शानदार है। तीसरी बात, उनका जो बॉलिंग अटैक है, जैसे जावेद भाई ने अभी कहा और शायद मनोज जी ने भी कहा, हेनरी ने राउरके ने इन दिनों इतनी बढ़िया बॉलिंग की है कि क्या कहने। और उनका जो सेंटनर है उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया है। देखिए सेंटनर को अगर आप वॉच करें तो सेंटनर ने अपनी स्पीड को बहुत अच्छा कंट्रोल किया है। पहले वो थोड़ा तेज गेंद डालते थे तो विकेट्स उनको कम मिलते थे, अब उन्होंने थोड़ी स्पीड अपनी कम करी है तो वो विकेट्स ज्यादा ले रहे हैं। तो सेंटनर उनके पास बहुत स्ट्रांग है। डेविन कॉनवे बहुत फॉर्म में चल रहे हैं।
रचिन रवींद्र का हालत इस चोट के बाद क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन रचिन रवींद्र अगर खेलते हैं तो ये उनके लिए और बेहतरीन बात होगी। तो ये 4-5 कारण जो है न्यूजीलैंड के फेवर में जाते हैं। जहाँ तक इंडिया की बात है, इंडिया की जो मनोज जी ने अभी बहुत सारे उनके पक्ष में बात रख दी, और इंडिया के पक्ष में ये भी एक बात है कि जैसे अगर हम आप पूल की बात करें तो पाकिस्तान में 4-5 बल्लेबाज हैं जो लेफ्ट हैंडर है। इधर न्यूजीलैंड के टॉप ऑर्डर में रचिन रवींद्र हो चाहे डेविन कॉनवे हो, वो दोनों भी लेफ्ट हैंडर है। तो ये बात भी सही है कि हम हो सकता है वाशिंगटन सुंदर को भी देखें, और ये भी हो सकता है वाशिंगटन सुंदर नई गेंद डालें। ये भी एक संभावना है। बिल्कुल ये हो सकता है। तो इंडिया की स्ट्रेंथ तो हम डिस्कस कर चुके हैं मनोज जी से। मुझे नहीं लगता उसमें मुझे कुछ और ऐड करना है। उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सही है, मैं पूरी तरह से एग्री हूँ, वो हमारी स्ट्रेंथ है। अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछूं तो? अफगानिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो जावेद भाई ने कहा कि, और वो मैंने भी रिपीट किया था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो फाइटर्स लोग है। देखिए उनको आप कभी भी आप, और दूसरी बात ये है वो अभी वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। वनडे का उन्होंने वर्ल्ड कप उन्हीं के नाम में है अभी। और ट्रेविस हेड जिस फॉर्म में है, और सबसे अच्छी बात है कि वो उनके कप्तान स्मिथ साहब पूरी फॉर्म में आ गए हैं ट्रेविस हेड के साथ साथ। तो वो दोनों बल्लेबाज, थोड़ा लबुशेन की फॉर्म उनकी कमजोरी है। लेबुशेन की फॉर्म इतनी बढ़िया नहीं चल रही है, लेकिन ये दो बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने तो आप देख लीजिए कि क्या इस समय तहलका मचाया हुआ है। जो उनका सबसे बड़ा सिरदर्द था बुमराह, वो अब खेल नहीं रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को तो आप कभी कम आक ही नहीं सकते हैं। शॉर्ट है, माइकल शॉर्ट जो है उनके, वो इतने बढ़िया ऑलराउंडर है, क्या कहने उनके। और जो वेबस्टर है वो कितने बेहतरीन ऑलराउंडर है। ये जितने भी नए लड़के भी उनके पास आए हैं, और वो बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं है। उनको मैं हल्का नहीं आंक रहा हूँ। मैं एक बात और कहना चाहूंगा उसके बारे में, आपने मुझसे हालांकि पूछा नहीं है। मैं इंग्लैंड को कम नहीं आंकता, भले ही उनकी हालिया फॉर्म वो हमसे हार गए हो, लेकिन मैं उनको कम करके नहीं आंकूंगा कभी भी, क्योंकि उनके पास भी जो कुछ खिलाड़ी हैं वनडे के, वो तो एक्चुअली वो ऐसी टीम हो गई है कि वो टेस्ट मैच भी उसी स्पीड से खेलते हैं जिस स्पीड से वो वनडे खेल रहे हैं। तो उनको मैं कम एक्चुअली कम नहीं आंक रहा हूँ। मुझे लगता है कि इंग्लैंड भी एक मजबूत दावेदार है, कम से कम सेमीफाइनल्स के लिए। नहीं, फाइनल के लिए ये भले ही सवाल ना। मैंने इसलिए पूछा सर कि क्योंकि आप लोगों से बात करके यही 4 टीमें शॉर्टलिस्ट होती हुई दिखाई दे रही थी। मनोज जी, टीमों के बारे में तो आप तीनों मुझसे ज्यादा बेहतर मेरे व्यूवर्स को बता रहे हैं, लेकिन मैं पिच के बारे में बात करूंगा। ये जो सब कॉन्टिनेंट की पिच है, भारत पाकिस्तान की पिचें हैं या दुबई तक अगर जाएं, ये भारत पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए अब तक कैसा व्यवहार करती रही हैं, रिएक्ट करती रही हैं, हम सबको पता है। क्या आप उम्मीद करते हैं ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें या साउथ अफ्रीका की बात करें, उन्हें वही सपोर्ट मिलने वाला है जैसा मिलता रहा है यहां पर इंडिया पाकिस्तान की टीमों को? देखिए जी, दुबई में रन बनना थोड़ा सा मुश्किल है, उतने ज्यादा तेजी से रन नहीं बनेंगे, और जो एवरेज स्कोर है वो भी वो लाहौर, कराची और रावलपिंडी की तुलना में काफी कम है। तो वहां पर हमारे 8 बल्लेबाजों का मतलब 8वें नंबर तक बल्लेबाजी हमारे लिए बहुत उपयोगी रहने वाली है। लेकिन लाहौर, कराची वगैरह में खूब रन बने हैं, बनते भी रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक टीम है, थोड़ा सा मैं समझता हूँ हम साउथ अफ्रीका को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका मेरे ख्याल से सेमीफाइनल में पहुंच रही है, और कोई आश्चर्य नहीं कि हिंदुस्तान से उसका मैच हो जाए। और T20 वर्ल्ड कप के वो जो है फाइनल में पहुंची थी। हमें टफ फाइट दी थी उसने। और इस टीम में अगर आप देखें तो राशि वांडर, डुसेन है, क्लासेन है, मार्करम है। मार्करम ठीक है, थोड़ी सी लय में नहीं है। डेविड मिलर है, मार्को जेंसन है। मुकम्मल उनके पास जो है मध्य क्रम है, बहुत स्ट्रांग है। इंडिया के पास सबसे अच्छा स्ट्रांग मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी अगर किसी के पास है तो वो साउथ अफ्रीका ही है। तो जहां तक पिचों का सवाल है, वहां पर निश्चित तौर पर अभी जो इंटरनेशनल लीग T20 शुरू खेली गई, वहां फास्ट बॉलर्स को थोड़ी ज्यादा मदद मिली। स्पिनर्स के लिए भी मौका था, ऐसा नहीं है कि मौका नहीं था। खेल जैसे जैसे आगे बढ़ता है, विकेट थोड़ी सी धीमी होती है, तो वहां अगर ड्यू फैक्टर रहा तब तो फिर एनीबॉडीज गेम हो जाएगा, तब तो फिर बहुत ज्यादा एक गैम्बल सा हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा दुबई में हमने एक अतिरिक्त हम पेसर को लेकर रखते, या जैसा अभी जावेद जी ने कहा कि मोहम्मद सिराज अगर लय में होते पूरी तरह से, या मोहम्मद सिराज को रखा जाता, थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमने बल्लेबाजी की गहराई पर ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि दुबई के जो हालात हैं उसके हिसाब से हमने स्ट्रेटजी बनाई है। लेकिन स्पिनर से ज्यादा पेसर्स को मदद मिली है। गेंद उतनी घूमती नहीं है, तो वहां पर कलाई के जो स्पिनर्स हैं, अगर मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप को दोनों को खिलाएं
तो शायद आप बहुत ज्यादा अटैकिंग मूड में दिखाई देंगे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा मुझे। जी। ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। हुसैन जावेद, क्या आपको भी लगता है कि ये जो पिचे हैं जहां पर ये मैचेस होने वाले हैं सारे के सारे, ये भारत पाकिस्तान या बांग्लादेश की भी अगर मैं बात कर लूं, उन्हें उतना सपोर्ट कर सकते हैं जितना बाकियों को नहीं, ऑस्ट्रेलिया को जूझना पड़ सकता है अगर सपोर्ट बॉलर्स को नहीं मिला, या न्यूजीलैंड को, या साउथ अफ्रीका को, इंग्लैंड को? हुसैन जावेद। देखिए, मैं आई थिंक मनोज जी की बात से एग्री हूँ। जहाँ तक सब कॉन्टिनेंट की बात है, तो हमारी जो पिच है, चाहे वो इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो, हाई स्कोरिंग होती है, बिल्कुल फ्लैट ट्रैक होते हैं। तो अब ये जो हमारी टीम है, वो तो यहाँ की आती है। अब जैसे इंग्लैंड की बात कर लें, आप इसमें ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, ये भी इतनी दफा आईपीएल को लेके और जो हमारी है लीग, उसको लेके इतनी बार यहाँ पे आ चुके हैं कि इनको भी इस बात का अंदाजा है कि ये जो पिच है, इसका एटीट्यूड कैसा होगा। तो मैं समझता हूँ हम सभी इस कंडीशन को समझते हैं। लेकिन दुबई के हवाले से मनोज जी ने जो बात की, वो अपनी जगह बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वहां पे आप बहुत ज्यादा हाई स्कोर जो है एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हैं। आखिरी बात सर, मैं ये कहूंगा कि अक्सर होता है कि जब भी कोई ऐसा टूर्नामेंट होता है, मीडिया पे एक स्पाइसी जो है वो कैंपेन होती है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम को लेके कैंपेन चल सकती है कि मौका मौका, क्योंकि हमने आज तक अपनी अपनी सरजमीन पर एक टूर्नामेंट भी आज तक, चाहे ओडीआई हो, टी20, जीता नहीं है। तो क्या इस दफा कुछ चमत्कार हो जाएगा या फिर मौका मौका ही चलता रहेगा? मौका मौका, राइट आपने होता है। अच्छा कोट किया, मुझे बड़ा मजा आता है आपके साथ हुसैन भाई। आप अपने खिलाफ जा रहे वर्ड्स को भी अपना हथियार बना लेते हैं। लेकिन प्रदीप जी, ये मौका मौका क्या वाकई होने वाला है इस बार? और भी मौका किसके लिए होने वाला है? क्या बाहर वाले दुल्हनिया तो नहीं ले जाएंगे? नहीं नहीं, जो मौका मौका वाली बात है, देखिए पाकिस्तान ऐसी टीम है कि आप उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, करना चाहिए आपको। मुझे लगता है वो अब तक हम पाकिस्तान के प्लेयर खुद ही को अंडर एस्टिमेट करते रहे हैं। ये बात, ये बहुत महत्वपूर्ण, बिल्कुल सही आपने कहा। जो इस समय लैग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो टीम है, वो कहीं न कहीं अपने आत्मविश्वास से जूझ रही है। उनमें अपने ऊपर विश्वास की कमी लग रही है। 1-2 खिलाड़ी हैं जो अपने पूरे पोटेंशियल से खेल रहे हैं। उनमें शायद सलमान आगा है और रिजवान है। ये 2 खिलाड़ी मैं देख रहा हूँ जो अपने पूरे पोटेंशियल से परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं। सही अयूब का जो इंजरी हुई, उससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो बहुत अच्छी फॉर्म में थे, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन पाकिस्तान में जो सब आपने जो पॉइंट कहा, बहुत बढ़िया, मुझे मजा आया सुन के कि उनका अपना आत्मविश्वास जो है वो डगमगाया हुआ है। जिस दिन वो उसको लय पकड़ ली उन्होंने, तो वो किसी भी टीम के लिए बहुत बड़ा खतरा है वो टीम। और हम अब पिछले भी देखते आए हैं, वो कहाँ कहाँ से नीचे गिरते हुए बहुत ऊपर तक आए। मुझे याद है 92 का वर्ल्ड कप याद है मुझे, कि कहाँ से टीम गर्त में चली गई थी, उसके बाद वो वर्ल्ड चैंपियन बन गई। तो मैं भूल नहीं सकता उनकी उनकी फाइटिंग की स्पिरिट जो है। तमाम मैचेस में मुझे ऐसे याद हैं कि पाकिस्तान ने हारते हारते जीत को दूसरी टीम से छीना है। तो पाकिस्तान के लिए मौका, यस, उनके अपने अपने वो क्योंकि हम उनको बहुत ज्यादा हाई रेट नहीं कर रहे, हो सकता है इस बात का उन्हें फायदा हो, जैसे अभी जावेद भाई कह रहे थे, ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान के लिए भी एक ये मौका है, इसलिए खासतौर से कि वो अपने घर में खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट करना आसान नहीं है। मौका तो है पाकिस्तान के पास। अब ये बात अलग है कि गेम खत्म होने के बाद ये मौका भुनाया जाता है या मौका गंवाया जाता है। मनोज जोशी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनोज जी, अभी पिछले कुछ ही दिन पहले की बात है, तस्वीरें बड़ी वायरल हुई थी। शाहीन अफरीदी खेल रहे हैं क्या? और अगर खेल रहे हैं तो कंट्रोल कैसे रखेंगे इस बार? क्योंकि नहीं देखिए, ये बहुत नब्ज उखाड़ने वाला जैसा टूर्नामेंट है। जी हाँ, बिल्कुल। शाहिनशाह अफरीदी से देखो जी, कभी भी हम उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। स्लॉग ओवर्स में वो महंगे ज़रूर साबित हो रहे हैं आजकल, लेकिन यही शाहिनशाह अफरीदी हैं। एशिया कप में हमें याद है कि एक बार इन्होंने जिस तरह से 2-3 विकेट भारत के बहुत जल्दी-जल्दी उखाड़ दिए थे। 2023 और जो दौर था 2022-2023 का, वो एक ऐसा दौर था जब शाहिनशाह अफरीदी पहले ओवर में विकेट चटका रहे थे। दुनिया का कोई भी बॉलर ऐसा नहीं है जो पहले ओवर में विकेट इतने सहजता के साथ चटका पाए। वो काम शाहिनशाह वो अफरीदी 2 ने किया। गेंदें उनकी तो हमेशा याद शुरुआती रहती हैं। जी, वो 2 गेंदें उनकी हमेशा याद रहती हैं, जो रोहित शर्मा और राहुल को बोल्ड मारा गया था उन्होंने। वो बिल्कुल, दोनों गेंदें बिल्कुल, हमेशा बिल्कुल। आंखों में एक तरफ से मैं तैरती रहती कहूँगा हैं। जो मोहम्मद आमिर ने जो काम 2017 में किया था चैंपियंस ट्रॉफी में, उसी काम को आगे बढ़ाने का सिलसिला जो है एक ये बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जो है बखूबी आगे निभा रहे हैं।
और फॉर्म में उतार चढ़ाव आना बहुत स्वाभाविक है। क्रिकेट अब इतना ज्यादा हो रहा है। गुस्सा अब भी आ गया था इस क्या बार पता तो। कि ये दोबारा से लय में आ जाएं और शुरुआत में आपके जल्दी विकेट उखाड़ दें तो मैच बड़ा रोमांचक हो जाएगा, बराबरी का हो जाएगा और पूरा लम्हा हिंदुस्तान पाकिस्तान अवाम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच पर नजरें गड़ाए हुए होती हैं। आईसीसी इसी मैच पर नजरें गड़ाए हुए होती हैं क्योंकि उसकी पांचों उंगलियां घी में होती हैं इस मैच की बदौलत। तो ये मैच तो खैर सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रहने ही वाला है 23 तारीख का। 23 तारीख का। हुसैन जावेद, खेल तो अपनी जगह है, बल्ला और बॉल आपस में जद्दोजहद करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लेकिन अब क्रिकेट टेक्नोलॉजी के सपोर्ट से कहीं ज्यादा आगे पहुंच गया है। टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल आप आने वाले इन टूर्नामेंट्स में आप देखते हैं, और वो इस खेल को आगे ले जाएगा या इस खेल को मशीनी बना देगा, आपको क्या लगता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मुझे याद आ रहा है कि मैंने Amazon प्राइम पे एक सीजन उस पर आया था, ये इनसाइड एज, और उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाया था कि अब जो है वो क्रिकेट के अंदर डाटा एनालिस्ट है, उसका क्या मतलब होता है रोल, और बहुत सी चीजें होती हैं जो टीम और कोच से अलग भी होती हैं। एक प्लेयर को बहुत से नए नए अंदाज के साथ उसको परखा जा रहा होता है ताकि उसका जो बेस्ट है वो उसके मतलब उससे बाहर निकाला जाए। तो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा रोल है टेक्नोलॉजी का। हाँ, लेकिन एक चीज है जहां पे आप ये कहते हैं कि हमने हर मैच लाजमी तौर पे जीत जाना है, हर जो टूर्नामेंट है उसमें हमें विजयी होना चाहिए, वो अपनी जगह, लेकिन आपके जो बेस्ट प्लेयर होते हैं ना, उनको आपको बेस्ट रेस्ट भी देना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पर बुमराह की बात हो रही थी, शाहीन शाह की हो रही थी, बहुत ज्यादा इनको ओवरलोड किया गया पिछले 2 साल के अंदर। तो अगर आपके पास बेस्ट प्लेयर है, एसेट है, जो पूरी जनरेशन को इंस्पायर करते हैं, तो उनको उतना आराम भी दें कि वो एक तो आराम भी करें, और जब वो आए वापस तो वो अपने अपने मुल्कों को ऊंचाइयों पर ले भी जाए, उनको मशीन ना बनाए, उनको एसेट के तौर पे इस्तेमाल करें। प्रदीप जी, आपको भी लगता है कि हम मशीनी खेल देखने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी जितना बेहतर होती चली जाएगी इस खेल में जो बड़े प्लेयर्स हैं वो और छाप छोड़ने वाले बनेंगे? देखिए, टेक्नोलॉजी का यूज तो अनिवार्यता है। हमें नई नई टेक्नोलॉजी जो भी आती है उसे अडॉप्ट करना पड़ेगा और उसके अनुसार खेल चलाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं ये बात भी फील करता हूँ कि कहीं ना कहीं ह्यूमन टच क्रिकेट से जो खत्म हो रहा है, कल को हो सकता है हम उस स्टेज में हो कि ऑन फील्ड अंपायर ही खत्म हो जाए। हम्म। जब सारे डिसीजन थर्ड अंपायर ले सकता है, कल को ये बात हो सकती है। डेविड शेपर्ड का फिर नेल्सन कभी देखने को मिलेगा नहीं। यस, एग्जैक्टली, वो चीज मैं उसी पॉइंट पे आने वाला था कि हम लोग मिस कर सकते हैं उस बात। साइमन टफल को मिस कर सकते हैं हम, शेपर्ड को मिस कर सकते हैं हम, है ना? तो वो एक चीज है। लेकिन मैं एक इंटरेस्टिंग एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, शायद आपको अच्छी लगे। ये मैं बात कर रहा हूँ 1986 की, 1986 की, जब मैंने ही खुद ये सुझाव आईसीसी को और बीसीसीआई को भेजा था कि अब समय आ गया है कि टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए और कंप्यूटर्स का फायदा लेके हम एम्पायरिंग भी कंप्यूटर से करवाएंगे। मैंने खुद भी सजेशन उस समय दिया था, क्योंकि मैं फेवर में हूं हमेशा टेक्नोलॉजी के। मैं सर लेकिन अगली खबर पर बढ़ने वाला हूं, लेकिन मैं मनोज जी को भी इस चर्चा में लाना चाहूंगा। मनोज जी, क्या मेरा सवाल गैर वाजिब है? क्या मैं सही सवाल पूछ रहा हूं? टेक्नोलॉजी के जो एक्सेस इस्तेमाल जब हो जाएगा तो हम डेविड शेपर्ड का नेल्सन भूल जाएंगे, या साइमन का वो एक्शन, वो 4 और 6 देने वाला, वो नो बॉल देने वाला, ये एक अलग जगह रखते थे। देखिए, कई जो गलत डिसीजन हुए हैं पहले और वो बड़े चर्चा का विषय बने हैं, उसमें थोड़ी कमी तो देखो आई है ना टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। और दूसरी टेक्नोलॉजी का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि हम पहले एक डाटा एनालिस्ट होते हैं, वीडियो एनालिस्ट होते हैं, वो एक पूरा बारीकी से, सूक्ष्मता से मैं आकलन आपको करते हैं रोकना किसी भी चाहूंगा। खिलाड़ी का। आउटपुट से लगातार मेरे पास मैसेज आ रहा है कि आईपीएल के शेड्यूल की भी बात कर लूं। आईपीएल के